बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं पीपल कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे खूबसूरत सी अच्छी सी दुकान मुझे नज़र आई है। इसको ज़रा देखते हैं कि ये किस चीज़ की दुकान है। और आमतौर पे अच्छा ये तो मिल्क की है। इसकी जनाब ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, ये आप इसकी लोकेशन भी देखें और इसको अंदर से भी देखते हैं क्या पोजीशन है। ये मिल्कों की दुकान है ना, मिल्क की दूध की, ये अक्सर मैं देखता रहता हूँ। इनका भी देखते हैं क्या हिसाब है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? ठीक है, बैठे, तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम, बैठे बैठे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? अच्छा, वैसे तो मैं जब अटक में देखता हूँ कि दुकानों में बहुत सारी गंदगी होती है और कोई बड़ी अजीब सी कोई पोजीशन होती है, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन मुझे कुछ और ही लग रही है। आपका घी बहुत अच्छा था। खुश हैं? शुक्रिया। क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? जी सर। क्या हाल है जनाब? खैरियत है? ठीक है। आप कैसे शरीफ? मेरा नाम अर्शद है। अच्छा, ये शॉप जो है ये क्या आप लोगों की है? जी। अच्छा, क्या नाम है इसका? पाकिस्तान डेयरी के नाम से। तो ये आपकी दुकान खिलाफ मामूल बहुत साफ़ सुथरी है। और क्या हमने थोड़ा सा इनोवेशन लाई है इसमें मिल्क में। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जी। लूज मिल्क दिया जाता है जिसकी जो पीच वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मुख्तलिफ स्टमक के जो इश्यूज हैं जी वो कॉज करती है। अच्छा, तो हमने ये पैकिंग का स्टार्ट किया निज़ाम आपका ये दिखा थोड़ा सा मुझे दिखाएंगे? जी काइंडली। जी। सर ये हमारे पास बफ है, अच्छा बफेलो का मिल्क है। अच्छा। और ये साथ है काउ मिल्क है, सही। साथ योगर्ट है। अच्छा। और साथ ये जो है वो बटर है हमारे पास। सही है। ये सारे दूध की जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, वो जी। पूरी करते हैं। ये लेबॉर्ट्री चेक दूध है। अच्छा, हम जब ये दूध किधर से आता है? सर ये तलागंग से और कोट मोमिन से आता है। अच्छा, ये आपका अपना मतलब वहाँ कोई वो है? ये अपने डेयरी पार्टनर्स हैं। अच्छा। वहाँ से हम लेते हैं और पहले दूध को चेक किया जाता है। पहले सही। इसकी जो LR है उसकी थिकनेस है कि आया वो जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूध की वो पूरी हैं कि नहीं। सही। LR चेक की जाती है और LR चेक करने के बाद उसकी फैट लगाया जाता है, फैट का टेस्ट कि फैट आया है। क्योंकि जो बफ फैट है वो तकरीबन 6 to 7 वेरी करती है। अच्छा। और इसके अलावा जो है काऊ है उसकी जो फैट होती है 3.5 होती है। सही। तो ये सारे जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूध की वो पूरी हैं इसके अंदर। अच्छा, आप मतलब ये आप लोकल यहाँ से दूध नहीं लेते, ये जो यहाँ छछ वगैरह से नहीं, या लोकल दूध नहीं, क्योंकि उसमें एक तो ये होता है कि उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि वो सारा दिन घुमाते हैं और वो पैक नहीं होता। सही। हम जो है वो फौरन ऐसा करते हैं, दूध कलेक्शन करने के बाद हम उसको फौरन चिल कर देते हैं। सही। चिलिंग के बाद उसको पैक कर देते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या ये कोई ये जो फूड अथॉरिटीज़ के जो ऑफिस वगैरह हैं इनसे भी कोई टेस्ट वगैरह ये होता है? या Exactly. कोई ये कई मरतबा हम मोटरवे पे चेक करवा चुके हैं, यहाँ पे फूड अथॉरिटी ने से चेक किया है। सही। और दूसरी बात ये कि हम पैकिंग में देते हैं और जो पैक है वो फूड डिपार्टमेंट से उनका Certified ऑथराइज्ड रिकगनाइज्ड उनका ऑथराइज्ड ये पैकिंग है कि पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में वर्ल्ड पैक के नाम से जो अच्छा। इनकी रिकमेंडेड पैकिंग है उसमें हम पैक करते हैं और डिलीवर करते हैं। आपको ये क्या आप मतलब इधर अटक में सिर्फ आपकी शॉप है या इधर करीब कहीं और भी है? नहीं, कामरा में हमारा सेटअप है, 3 शॉप वहाँ पे है, एक टेक्सला में है, एक गोवा में है, तलागंग में। अच्छा, और अच्छा। इस्लामाबाद में। अच्छा, ये अच्छा साहब ये जो आपने बनाया ये क्या चीज़ है? ये भी कोई इस तरह का कोई बेसिकली ये चिलर है, यहाँ पे दूध यूं ही आता है तो इसमें चिलर क्या चीज़ है? मैं चिलर नहीं समझता। इसको चिल की जाता है दूध को। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में दूध जो है वो 2 तरीकों से इसको प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा, या इसको चिल किया जाता है या इसको गर्म किया जाता है। ठीक boil है, करके।
ٹھیک ہے. ہم چل کرتے ہیں. بوائل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پاکستان میں. اچھا. چلنگ تھوڑی سی آسان ہے پاکستان میں. صحیح. جو چلنگ ہے وہ جسٹ آپ نے 3 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو چل کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بیکٹیریا گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. اچھا اچھا. بیکٹیریا گروتھ جب رکتی ہے تو آپ یہ اس کے بعد آپ پیک کر لیتے ہیں. پیک کے بعد ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں. مطلب یہ خود آپ سب یہ پروسیس سارا ادھر ہی خود ہی کرتے ہیں؟ بالکل ادھر ہی کرتے ہیں. زبردست. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کوئی اور مشین آپ نے رکھی ہے؟ یہ سر بوائلر ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دودھ جو ہے بوائل کی جاتا ہے. اچھا. بوائل کے بعد ہم پھر اس کو اس کی دہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو دہی کے بنانے کے لیے آپ اس کو گیس سے وہ کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو گیس سے گرم کیا جاتا ہے, گیس برنر سے. اور اچھا. ساتھ اس کے ایک مشین لگی جو اس کو گھماتی ہے تاکہ وہ ٹمپریچر جو ہے مینٹین رہے. صحیح ہے. اس کے بعد اس کو دہی لگا دی جاتی ہے اور دہی جو ہے وہ پیکنگ میں آ جاتی ہے. زبردست. تو ابھی آپ کیا لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں کیا مطلب کتنے عرصے سے؟ بہت اچھا رسپانس ہے. کافی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس. ابھی سیٹ اپ ہم نے اسٹارٹ کیا تقریباً 1.5 منتھ ہوئے. صحیح. تو آپ کے پاس یہاں آتے ہیں یا آپ لوگوں کو کہیں گھر میں ڈیلیور بھی کرتے ہیں یا ڈیلیوری کا بھی ہے ہمارے پاس سروس ہم دیتے ہیں. کس جگہ پہ دیتے ہیں آپ؟ اٹک میں کس جگہ؟ اس کے سبب ایریاز ہیں, اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا اچھا. اور جو ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی ہم انشاءاللہ ہر جگہ جتنی بھی ہیں اٹک ایریا کو ہم کور کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ یہ پاکستان ڈیری. اور یہ جگہ کیا ہے جدھر میں کھڑا ہوں, یہ کون سی جگہ؟ پیپل کالونی ہے, ڈاکٹر عفت خٹک ہیں, ان کے ہاسپٹل کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے. اچھا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جناب یہ میں جو عام طور پہ اٹک میں پھرتا رہتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے کچھ اچھی چیز لگتی ہے جو میری نظر میں وہ بہتر ہوتی ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا ذرا ایک اپنے جو یہاں بچے ہوتے ہیں لوکل تو ان کو انفارمیشن دوں کہ یہ جگہ اچھی ہے. تو عام طور پہ جو دودھ ہم دیکھتے ہیں اس میں پاؤڈر کی اسمیل آتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہاں خاص کر یہ جو پیپل کالونی ہے یہاں بھی میں نے کمپلینٹ بھی کی تھی. اس سے پھر یہ جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے انہوں نے ایکشن بھی کیا تھا. تو اب آگے فردر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا اس پہ ایکشن کیا کیا نہیں کیا, لیکن جو اس طرح کی جو جگہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہوں سے دودھ لیا کریں تاکہ ان لوگوں کے جو نیا کام ہے, نئے لوگ جو اس لائن میں آ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. وہ پرانے جو گوالے جو آتے ہیں نا جو رستے میں اس سے پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں, کبھی مینٹ کے ڈال دیتے ہیں, کبھی کیا ڈال دیتے ہیں, کبھی وہ سسٹم اب چھوڑ دیں. اب تھوڑا ذرا لیٹسٹ جیسے آپ کے پاس یہ اسمارٹ فون آ گیا اس طرح آپ بھی اسمارٹ ہو جائیں اور ان ماڈرن جو سسٹم ہے نا اس میں آئیں تاکہ آپ بیماریوں سے بھی بچیں اور یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ بھی پروموٹ ہوں اور آپ کو بھی اچھی چیز ملے اور آپ کی صحت بھی بہتر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.